1996 में आप लाखों दिलों की धड़कन बन गए जब मिस्टर इंडिया बने। Sachin Khurana, I've been a former Mr. India myself. I'm an actor. लाखों लड़कियां पे मतलब लाखों लड़कियां क्या, कैमरा, ब्रांड सब पीछे लग गए। संजय लीला भंसाली जी के साथ आपने काम किया है और ये कहा जाता है उन्हें परफेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। एक सीन था सीरीज में हीरा मंडी में, उसमें करीबन 400 लोग हैं उस सीन के अंदर। हम क्रांतिकारी लीड कर रहे हैं, मैं और पता है बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं कई बार शूट्स पे। एक बार मुझे अमिताभ बच्चन जी का सबसे बड़ा एक्सीडेंट वायरल है, सबको पता ही है। कूली में पूरे चेस्ट के अंदर वो पूरी टेबल घुस गई थी यहाँ पे। जॉन और मैं दोस्त रह चुके हैं मॉडलिंग डेज से। अभी उनके साथ मैंने एक फिल्म में छोटा सा कैमियो किया, फोर्स 3 में। अगर आपको धुरंधर में मौका मिले काम करने का तो कौन सा रोल करना चाहोगे? कोई भी रोल कर लूंगा। चाहे ये इंस्टाग्राम पे एक्ट करने की बात हो, यूट्यूब पे करने की बात हो या सेट पे करने की बात हो, सबसे बड़ा की क्या है? कुछ सीन्स पकड़ो, कुछ पढ़ो, कुछ प्रैक्टिस करो, देखो तुम्हें कहाँ मजा आ रहा है और वो करो। आपके पास तो ये जब आपको कोई रोल मिलता है तो आप उसको कैसे लेकर चलते कि ये रोल है, कोई सा भी रोल है मैं इसे करूँगा, या फिर आप चूज़ करते हैं कि इससे मेरी इमेज क्या बनने वाली है जनता में? मैंने तो सिर्फ ऐसे हमेशा आज तक यही किया है कि जो मैं देख सकता हूँ वो मैं करूँगा। इफ यू सी माई करियर ग्राफ, मैंने अलग अलग तरह के रोल किए हैं हमेशा। अविनाश IPS, 7 फेरे में एक साहित्यकार था, आपकी अंतरा में एक ऑटिज्म स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, चंद्रमुखी में एक सुपर हीरो, यूं दोनों की बात में एक CA। सो अलग अलग रोल्स मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं। जब हम बात करते हैं इस फेज की जो आप अभी जी रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एक्टिंग इंडस्ट्री से अगर हम सेलिंग लॉक्स पर आते हैं तो सम पीपल माइट थिंक इट्स अ स्टेप डाउन। आई एम सेइंग नथिंग इज अ स्टेप डाउन इन लाइफ। अगर टाइम ट्रेवल करने का आपको मौका मिले तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? आई थिंक जो मैंने 2-4 साल वेस्ट किए फिल्मों के लिए, बनने के लिए, यू नो, वो नहीं करता। आई वुड हैव डन मे बी टेलीविजन और थिएटर। वो जो डिप्रेशन में चला गया था बीच में मैं, शायद वो मैं उसको इरेज कर देता। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। आई एम श्योर आप गाना भी गाते होंगे कभी कभी अकेले में। नहीं गाते? शीशे करके टूट जाते हैं। क्या होता है जब एक इंसान सालों तक कैमरा के सामने अपने लुक्स और एक्टिंग से जज होता है और फिर अचानक एक कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में बैठकर करोड़ों के बिजनेस डिसीजंस लेता है? आखिर एक एक्टर का ग्लैमर और एक मार्केटर की स्ट्रैटेजी जब आपस में टकराती है तो क्या होता है? मेरे आज के गेस्ट हैं मिस्टर सचिन खुराना, एक ऐसा नाम जो दिल्ली से निकलकर ग्रासिम मिस्टर इंडिया 1996 का विनर बना, जिन्होंने 500 से ज्यादा इंटरनेशनल फैशन शोज किए, रीमिक्स, चंद्रमुखी से लेकर ये उन दिनों की बात है जैसे टीवी शोज किए, और रिसेंटली संजय लीला भंसाली के मास्टरपीस हीरा मंडी में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बल्कि हैरिसन लॉक्स जैसे बड़े और लेगेसी ब्रांड की बिजनेस स्ट्रैटेजी भी चला रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हमने उनसे कुछ बहुत ही डायरेक्ट और अनफिल्टर्ड सवाल पूछे हैं। आप सुनेंगे हीरा मंडी के सेट का वो असली सच कि क्या संजय लीला भंसाली सच में उतने बड़े टास्क मास्टर हैं जितना कहा जाता है, और कैसे सेट पर एक्टर्स उनके सामने स्ट्रगल करते हैं। हम जानेंगे कि क्या एक एक्टर होने से ज्यादा सिक्योरिटी एक कॉर्पोरेट जॉब में है। हम डीकोड करेंगे जनरेशनल ईगो को कि आज के ओवरनाइट फेम वाले एक्टर्स और 2000s के एक्टर्स के एटीट्यूड में आखिर कितना बड़ा फर्क है। अगर आप इस बात से डरे हुए हैं कि 35 या 45 की एज में आकर अपना करियर या अपनी पहचान दोबारा जीरो से शुरू करना बहादुरी है या बेवकूफ़ी, तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही रॉ, रियल और माइंड ओपनिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू। एंड आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाला है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ कि आज आपसे मैं ऑन कैमरा कुछ चीज़ें सीखना चाहूँगा। सो बिफोर वी बिगिन द पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रैटेजी। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने एक टंग ट्विस्टर्स कुछ कर रहे थे, तो वो क्या था बताएंगे एक बार? नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमने बहुत थिएटर किया एक्टिंग करने से पहले। जो भी काम करते हैं उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। लोग सोचते हैं एक्टिंग जाएंगे, बॉम्बे चले जाएंगे, सिर्फ एक्टिंग जाके कर लेंगे। दिस अ होल ट्रेनिंग दैट गोज बिहाइंड इट। वो बोलते हैं 10,000 घंटे चाहिए होते हैं किसी को
एक्सपर्ट बनने में किसी भी फील्ड में, जी इतना तो नहीं, एटलीस्ट 2000 घंटे तो लगाओ, तब आप एक वजूद तक पहुंचोगे, जी तब आपको लोग रिस्पेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा कलाकार है। कलाकार सब हैं, उसको दिखाना भी तो ज़रूरी है, बिल्कुल। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कम्युनिकेशन बेसिकली यही होता है कि एवरीथिंग इज़ एन आर्ट एंड इट कैन बी लर्नड, नोबडी इज़ बॉर्न विद इट। या सब प्रैक्टिस करते हैं, सब उससे आगे बढ़ते हैं। सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन आर्ट। सो फर्स्टली स्पीक करेक्टली, अपनी भाषा को दोनों स्ट्रॉन्ग कीजिए, हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, दोनों की प्रैक्टिस होती है। और आप बोल कैसे रहे हैं, शब्द कैसे निकल के आ रहे हैं। व्हेन वी डिड थिएटर, आई डन थिएटर विद बिग बिग पीपल एंड आई बीन लकी दैट वेज। अलग पदमसी हैं जो 92 में उन्होंने अपना लास्ट प्ले किया था। वो फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग कहा जाता है उनको। उन्होंने बड़े बड़े कैंपेन्स किए हैं। उनके साथ मैंने एक प्ले किया था, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, वाज एन इंग्लिश थिएटर प्ले। वी वेंट ऑल अराउंड इंडिया डूइंग दैट। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था मुझे। दे यूज्ड टू पुट अ स्मॉल स्टिक इनसाइड द माउथ, ऐसे अंदर ऐसे, एंड नाउ यू स्पीक दोज लाइन्स। इमेजिन योर जॉ इज ओपन वाइड and only your tongue is vibrating, and you have to speak every letter correctly. Things like that. Plus communication interesting कैसे करते हैं, बहुत लोग आदि लोगों की बातें सुनते ही नहीं हैं. They want to put their point across. Half your battle, half your communication is listening. Listening Yes. first. सुनना सीखो. And putting it to perspective, to a different line of work. एक बहुत बड़े एक्टर रह चुके हैं एंड उनको कौन नहीं जानता, दिलीप साहब। हाँ उन्होंने कहा था कि आपने अगर सुनना सीख लिया तो अपनी आधी एक्टिंग सीख ली। क्या बात है। ये हर फील्ड में काउंट करता है। एंड देन यू रिस्पॉन्ड, दैट इज कम्युनिकेशन, एक स्ट्रेट सिंपल लाइन में। तो कम्युनिकेशन पर ट्रेनिंग थिएटर से ही शुरू हो जाती है, वोकल्स पे एंड एवरीथिंग। यस, वोकल्स ऑफ कोर्स। कोई 3 टिप्स आप यहाँ पे देना चाहेंगे कि वोकल्स को कैसे सुधारें? So firstly, most of us speak very fast. ओके या वी डू, आउट ऑफ हैबिट। Yeah, out of habit. And हमारे वो लंबे लंबे शब्द मम्बल जम्बल हो जाते हैं। हो जाते हैं। बिकॉज हम लंबे शब्द को भी उतने ही वक्त में बोलना चाहते हैं जितने हमने छोटे शब्द को कहा। तो जैसे एक शब्द है कम्युनिकेशन, सब लोग बोलते हैं चलो उसको फटाफट बोल दूं, कम्युनिकेशन बोल दूं। या इवन Time लीजिए। कम्युनिकेशन भी लोग बोलते हैं। हाँ, absolutely. So what we have been taught, and I teach people as well, use your finger. Okay, And जब आप बोलते हैं तो धीरे धीरे उस पेस के साथ बोलिए ताकि अपना हर शब्द बोल पाए, हर लेटर बोल पाए, हर जैसे हम- नुक्ता, हर मात्रा। जब हम बच्चे थे, जब शुरू किया था पढ़ने। बेसिक्स, द होल वर्ल्ड इज बेसिक्स। हम बेसिक्स ही लाइफ में भूल जाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, वार्म अप योर वोकल कॉर्ड्स, हाउ टू योर टंग, होल्ड योर टंग बिटवीन योर टीथ। 100 गिनिए, इट विल वार्म अप योर, यस, 1 2 3 4 5 6 9 10। मैं ट्राई करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से 100 तक। यस, सो आपका टंग जहां से आवाज निकलती है, वाइब्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम योर बेस ऑफ द बेस ऑफ योर टंग, तो वो स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। हम जिम जाते वार्म अप करते हैं। व्हाट अबाउट अ वॉइस वार्म अप? देन योर लिप्स वार्म अप। ये तो आप भी कराते हैं अपने कोर्सेज में। गाड़ी चलवाते हैं। Do that. This that basically your face has to warm up. Raise your eyebrows, open your That face. also matters. Oh. The eyebrows. Yeah, because see, whatever you're speaking is expressed through your Yeah, face, right? exactly. अगर आपका face stiff है, expression नहीं आ रहे face पे, तो communication जो आप बोल रहे हैं आपके वो face पे नहीं आ रहा ना. So all these things matter. Your face, your base of the voice, your jaw, the speed of how you speak, and try and speak every letter correctly. वो एक रील बहुत वायरल हो रहा है कि आप पेन रख के मुंह Yeah, में, pen और pencil. किसी के पास पेन है, पेन दीजिए प्लीज, मैं एक पेन मंगाता हूँ। प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये काम करता है कि नहीं। एंड आई जस्ट वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव कि एक्चुअल में ये इम्पैक्टफुल है कि नहीं है। So it's as similar to holding your tongue in between your teeth.
इट्स बेसिकली वार्मिंग अप द बेस ऑफ योर टंग. उससे भी आप वही करो ना, मतलब बेस ऑफ द टंग, जहाँ से सोर्स हमारा आवाज का है, ओके. शब्दों का है, उसको वार्म अप कर रहे हैं. जो बोलना चाह रहे हैं वो ठीक से निकलेगा फिर बाहर. सो डेली प्रैक्टिस करते हैं आप, यस. नो मैटर लेकिन कि आज आपका शूट है कि नहीं है. गाड़ी में चलते चलते 5 मिनट लगने हैं, क्या फर्क पड़ता है? 5 मिनट्स एवरी डे. Because you don't need to go somewhere for this. Even if you're doing something else, you can do it. Driving is the best one. ड्राइविंग में करो. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी अमेजिंग थिंग, स्टार्ट सिंगिंग, हमिंग. जब गाड़ी ड्राइव करते हैं हम करना, गाना गाना सुनिए तो यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग बेटर. अच्छे अच्छे एक्टर्स ना स्पीक फ्रॉम द स्टमक. यहाँ तक इट्स अ जर्नी. बेसिक जो जिनको पता नहीं होता, बेसिकली दे स्पीक फ्रॉम द थ्रोट. बच्चन साहब यहाँ से बोलते हैं, but then you go deeper, and then you go deeper, and then you reach your stomach. So evolved actors at that level actually speak from their stomach. So when you sing, even a person who doesn't understand this, automatically गाना यहाँ से निकल के आता है. आप खुद ट्राई करना. Keep your hand and sing a few lines. It will come from here. Actually, we never worry about these things. Sometimes, I mean, right now I feel nobody even thinks about these. We just speak. You know, But- we don't know the art. As you said, said, Bachchan साहब यहाँ से बोलते हैं, your voice suddenly changed. Change, of course. चलिए भाई और बहनों, आज खेलते हैं Yeah. कौन बनेगा करोड़पति. So it changes immediately. He's obviously worked on his voice for so many years. मतलब बच्चन साहब हैं वो यार. तो पेन वाला वो आप एक्चुअल में दिखाएंगे कि कैसे सही तरीके से करना चाहिए. I can teach you, but I think it's the similar thing of holding your tongue ओके. between your teeth. Pencil कहाँ से उठाई, pencil jumps, I don't know. Your tongue is safer. होनी चाहिए. गॉट इट. सो दिस इज सेफर. Yes. ऑलराइट. सो इस तरीके से हम अपने टंग पे काम कर सकते हैं, वॉइस पे काम कर सकते हैं. जी. ओके. टाइम अगर मैं पूछूं आपसे, आपको कितना वक्त लगा आप पे काम करने में, आपकी वॉइस पे, when you started? You know, when I was younger, in my 20s, I used to speak very, very fast. बहुत डांट पिटी है मुझे. अपने पापा से बहुत डांट पिटी है. धीरे बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलो. अच्छा. समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो. I tell people that, you know, what you speak is your responsibility, that other person should understand it. Understand. Once it comes to your head, automatically you will speak slower. Because कम्युनिकेशन का मुद्दा क्या होता है कि दूसरे बंदे को समझ में आना चाहिए कि आपने बोला क्या है. बोला क्या है? दैट्स ट्रू. और कई लोग बोलते हैं ना, इसकी आवाज से मोती निकल रहे हैं. डोंट यू वांट दैट? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है सर. मतलब हर फील्ड में मैटर करते हैं. जी. बिकॉज लोग शायद इस चीज़ को समझ नहीं पाते. उन्हें ये लगता है कि अगर हमें जॉब करनी है तो ही ये ज़रूरी है. इवन व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस, एक शॉप पे भी आप बैठे हो तो कस्टमर से आप कैसे डील कर रहे हो वहाँ भी मैटर करता है. I think it's all about the personality, right? It's a complete package. How well groomed you are, how well you speak, how well, what your mood is all the time. You know, how you smile all the time. A happy, smiling person is always more welcome than a grumpy old man. Grumpy old man, not grumpy, anybody who's grumpy. सो एक ऑफ स्क्रिप्ट क्वेश्चन है. आप सालों कैमरे के सामने जज हुए हो. आपकी पर्सनालिटी, आपकी वॉइस, आपका रैंप वॉक, बहुत कुछ. बट अब आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत बड़े पोजीशन पे हो, मार्केटिंग हेड करते हो हाँ. एंड स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे हो. सो क्या टफ है वो कैमरे के सामने आपको एक्ट करना या अब डिसीजन लेना जहाँ करोड़ों के डिसीजंस लिए जाते हैं? See, I think acting surely was very, very tough initially. आसान नहीं था पहली बात तो यार. वो शुरुआत करना, मैंने बहुत बहुत ही टेक्स दिए हैं मैंने. मुझे एक चंद्रमुखी का सीन याद है. तो बच्चन साहब की फिल्म आई थी दीवार, वो भगवान से बात कर रहे थे एक सीन के अंदर. मेरा भी एक सीन था, भगवान जी से बात कर रहा हूँ मैं. अरे वाह. फुल 3 पेज का मोनोलॉग और शुद्ध हिंदी में बोलना है. मतलब उसमें आप उर्दू नहीं ऐड कर सकते, उसमें आप नॉर्मल हिंदी नहीं ऐड कर सकते, बिकॉज वो पीरियड ड्रामा था. मेरे पसीने छूट गए थे मेरे. मतलब it took me almost 3/4 day to speak 3 pages.
3 pages. So it was tough, but I've been very lucky. People have supported me. उनको potential दिखा, उन्होंने support किया मुझे. So ये भी journey थी मेरी. यहाँ पर भी आके एक journey है. शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ें करने को मिलती हैं. Then as you gain experience in different careers of your life, in different walks of your life, then you understand कि कहाँ क्या है, किस चीज़ का क्या मतलब है. You understand other things of life. Experience के साथ ये भी हो जाता है. So in short, we can say when we start something, so at the initial phase, हर चीज़ tough लगती है, and with experience over time, वही चीज़ें आसान लगने लगती हैं. True. You become the subject matter expert of that. आपके पीछे एक बड़ा ही प्यारा सा नाम लिखा हुआ है, हांस बाय हरिसन. आज आप हरिसन के एक बहुत बड़े फेस वैल्यू है. सो रैंप वॉक और एक ये वाले जर्नी जहाँ पे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैठते हो, बोर्ड रूम में बैठते हो, दोनों अलग अलग दुनिया है. बिल्कुल. दोनों दुनिया के में आप खुद को बार बार री इन्वेंट करते हो. Very true. So how do you let go of your old version to become the new champion? See, as they say, when you stop learning, you stop growing. Every day is a learning. I'm learning from you, you're learning from me, I'm learning from the whole team. मतलब जहाँ आप सीखना बंद कर देते हो, सुनना बंद कर देते हो, तो आपकी वैसे ही स्लो डेथ हो जाती है. It's like that. So, it's also a passion. What interests you? That is very important. Understand what interests you. और वही करो. नहीं तो आप you'll never be happy. पैसे भी कमा लोगे, खुश नहीं कभी होगे. बट एक सवाल आता है ना कि बहुत सारे लोग अपने पैशन को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उस पैशन से पैसा नहीं आता, तो घर नहीं चलता. करेक्ट. सो तभी ड्युअलिटी कई बार आती है. कई चीज़ें आप पैसे के लिए करते हो, कई चीज़ें अपने पैशन और आर्ट के लिए करते हो. मगर सबसे ज़्यादा खुश लोग वो लोग होते हैं जो अपने पैशन से पैसा कमा के ज़िंदगी जी सकते हैं. एग्जैक्टली. पैशन को प्रोफेशन बना के. आइडली दैट इज़ हाउ योर लाइफ शुड बी लेड, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी स्मॉल. बाकी लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं कि भाई उनको वो काम करना उस वक्त पड़ रहा है, बट नेवर लीव योर पैशन. वन डे दैट माइट बिकम योर प्रोफेशन. सो कीप चेसिंग इट. कीप चेजिंग इट, नेवर लीव इट. भाई जिसने छोड़ दिया पैशन, उसने अपना वजूद छोड़ दिया. एंड आई एडहर टू इट कंप्लीटली. 1996 में आप लाखों दिलों की धड़कन बन गए जब मिस्टर इंडिया बने आप. लाखों लड़कियां पे, मतलब लाखों लड़कियां क्या, कैमरा, ब्रांड सब पीछे लग गए. सो उस समय आपने इस जर्नी को कैसे अचीव किया? क्या मोटिवेट कर रहा था आपको कि यार मिस्टर इंडिया बनना है? सी दैट ऑल्सो इज डेस्टिनी. आई से आई थिंक वो दिन आपका होना चाहिए. तैयारी तो आपको पूरी करनी है. आई प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑन माई द फिजिक, how you spoke, how well what clothes you wear, your grooming, everything I worked on. वो सब कुछ किया और बस it had to be my day that day. Blessings from Almighty. कई बार देखते हैं ना, बहुत लोग डिजर्व करते हैं, उनको मिलता नहीं कुछ. कई बार ब्लेसिंग्स ही बहुत ज़रूरी है. मिस्टर इंडिया टाइटल जैसे जॉन इब्राहिम है, और भी आपके साथ के कई लोग होंगे, आप कहानी बताएंगे. जैसे मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड, इस तरीके के जो टाइटल्स जब आ जाती हैं हाथ में और उन्हें भी नहीं पता होता है, वो तो अपना काम कर रहे होते हैं. हाँ. जो आपने बोला कि डेस्टिनी उनको मिल जाती है. सो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको घमंड भी आया कहीं से? कभी नहीं, ऐसे कभी घमंड नहीं आया. थैंक्स टू माई पेरेंट्स. उन्होंने कहा कि भाई लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. याद रखना इस चीज़ को. कभी मत भूलना कि तुम कहाँ से आए और कहाँ तक पहुँचे हो. इज बिकॉज आप आए कहाँ से हो. नेवर फॉरगेट आप आए कहाँ से हो. सो जिसने आपने वो भूल दिया तो आप प्रॉब्लम में हो. सो इसलिए कभी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. एंड आई ऑलवेज थॉट कि भाई द मोर यू शेयर एंड द मोर यू केयर, इट विल कम बैक टू यू. सो मिस्टर इंडिया बनने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया? मतलब वो पल बताइए कि जब आपको लगा यार कुछ तो किया है बड़ा.
बहुत छोटा किया है, बहुत सारी पार्टी की, कॉल ऑल माय फ्रेंड्स वेंट टू अ नाइट क्लब एंड पार्टी। फिर तो उस टाइम वो सिंक भी नहीं होता कि आपने ऐसा कुछ, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है बड़ा, बिकॉज उस टाइम तो बहुत बड़ी चीज़ थी। देयर वाज नो इंस्टाग्राम, देयर वाज नो सोशल मीडिया दैट टाइम, सिर्फ न्यूज़पेपर्स थे। गर्लफ्रेंड थी? हाँ। गर्लफ्रेंड को आपने कैसे बताया या उसे कैसे पता चला? ये मुझे याद नहीं आ रहा क्या था उस वक्त। आई थिंक शी वाज देयर दैट टाइम व्हेन द शो हैपेंड, एंड ऑफ कोर्स वी वेंट आउट दैट नाइट। बट मेन सिंक कब हुआ? जब अगले दिन अखबारों में आधे आधे पेज के फोटोग्राफ्स आए, तब सिंक हुआ। दोस्तों के फ्लावर्स वगैरह घर पे आए कि भाई रात को ऐसा कुछ हुआ है। द होल हाउस वाज फुल ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम ऑल फैमिली फ्रेंड्स। सो फिर समझ में आया कि भाई कल रात को ऐसा कुछ हुआ था। तो ये एक जो फेज़ था जिसमें इतनी खुशी मिली आपको, एंड आपने मोर देन 500 आई गेस फैशन शोज़ किए हैं, राइट? आपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है। तो 2001 और 2 तक ये सब हुआ है। उसके बाद आपने सीरियल्स में काम करना स्टार्ट किया। तो ये जो सडन चेंज आया, मतलब आपको कब फील हुआ कि अभी बस इतना ही, मुझे और कुछ करना है, I think मॉडलिंग से हाँ, एक्टिंग? 99-2000 तक मैंने बहुत सारे फैशन शो कर लिए थे मैंने। अब बोला कि अब मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब आई डन इट, आई वर्क विद ऑल द बेस्ट डिजाइनर्स इन द कंट्री। बाहर भी काम किया लोगों के साथ मैंने, बाहर के फैशन वीक्स पे किए। बट अब बोला व्हाट नेक्स्ट, आई कैन नॉट जस्ट लिव लाइक दिस वे। फिर आ दिया व्हाट इज नेक्स्ट, आई थॉट ऑफ ओके एक्टिंग, लेट्स ट्राई थिएटर। फिर दिल्ली में थिएटर किया मैंने पहले 2000 में। ओके। मेरे साथ रणदीप हुड्डा थे, मैं था, आशीष नैयर थे, हमने जो पहला प्ले किया था। तो फिर लगा मज़ा आ रहा है इसमें यार, ये करके देखते हैं। आई थिंक थिएटर इज समथिंग कि किसी को भी मज़ा आएगा, या बस अंदर कुछ होना चाहिए स्पार्कस के लिए? मतलब हमें देखने में मज़ा आता है, हाँ, तो करने में क्या हर किसी को मज़ा आ सकता है? सी मैं बोलता हूँ कि हर इंसान एक आर्टिस्ट है। कहीं ना कहीं छुप जाता है वो आर्ट। कुछ बोलने से हो सकता है, कुछ पेंटिंग करने से हो सकता है, कुछ वीडियो क्रिएट करने से हर तरह में, हर जगह में आर्ट है। हर काम करने में आर्ट है। अगर आप उसको आर्ट की तरह करेंगे तो उसको बेहतर करेंगे, यूनिक करेंगे, अपने स्टाइल से करेंगे, अपना वजूद डालेंगे उसमें, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बीइंग एन आर्टिस्ट। अल्टीमेटली बी एन आर्टिस्ट, एवरीबडी शुड बी एन आर्टिस्ट इन देयर रियल लाइफ इवन। रियल लाइफ, तभी तो लाइफ का मजा आएगा। अदरवाइज तो लाइफ मेंटेन हो जाएगी ना। आप सेम रूटीन कर रहे हैं, सेम तरीके से जो दुनिया करती है उसी तरीके से कर रहे हैं। सो आप बॉम्बे शिफ्ट हो गए? हाँ, 2001 में बॉम्बे चला गया था मैं। फिर पहली आपकी टीवी सीरियल कौन सी थी? पहले मैंने 2 पिक्चरें साइन की थी मैंने। कौन सी? हाँ, वो आज तक रिलीज नहीं हुई। हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसे भी होता है। पैसा मिला कि नहीं सर? पिक्चर स्टार्टिंग में पैसा कितना मिलता है? पैसे की परवाह स्टार्टिंग में नहीं होती। अच्छा, पहले होती कि आप हीरो बन के आ रहे हो, पिक्चर रिलीज होनी चाहिए, यस एग्जैक्टली। पैसा विल फॉलो। वो तो उस टाइम 1-2 लाख 1.5 लाख मिल गया था, क्या फर्क पड़ता? वो तो खर्चे पूरे करने के लिए पैसे मिलते हैं आपको स्टार्टिंग में। रिलीज ही नहीं हुई। देन आई गॉट बोर्ड। बहुत दुखी हुए होंगे आप। ऑब्वियसली यंग, मूवी का रोल मेहनत लगता है। लोग सोचते हैं कि आप बस मूवी मिल गई, बस रातों रात बंदा चमक गया, बट उसके पीछे की एफर्ट्स बताइए आप कि कितना कुछ करना पड़ता है किसी मूवी में काम करने के लिए। एक्शन ट्रेनिंग होती है, डांस ट्रेनिंग होती है, वॉइस ट्रेनिंग होती है, सारे सीन्स की रिहर्सल जारी होती है बिफोर यू गो ऑन द शूट। तो सिर्फ शूटिंग करनी है ना, फर्स्ट यू हैव टू रिहर्स एवरीथिंग ताकि टाइम वेस्ट ना हो शूटिंग पे। वो सब होता है। फिर एडिटिंग होती है, फिर लोग मार्केटिंग करते हैं उस चीज़ की, फिर डेस्टिनी अगेन नहीं बिकती फिल्म की बार। आपने कहा कि टाइम वेस्ट नहीं होनी चाहिए, बट मैंने सुना है कि 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे सेट पे रहना पड़ता है। हाँ, सो आप कितने घंटे सेट पे गुजारे हैं? मैंने एक बार 72 घंटे गुजारे हैं सेट पे, ओह माय गॉड। नॉन स्टॉप। अविनाश आईपीएस के टाइम था। उन 72 घंटों में आप सोए थे या नहीं? मैं 1.5-2 घंटा रोज सोया था गाड़ी के अंदर, ओह माय गॉड। बिकॉज वी आर शूटिंग आउटडोर्स और टेलीकास्ट इशू था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एपिसोड था काफ़ी सब। तो वी हैव टू कीप ऑन शूटिंग। रात को रोड्स पे नाइट सीक्वेंस, फाइट सीक्वेंस शूट कर रहे हैं, और फिर घर तो गए नहीं उसके बाद 3-3 घंटे करके शूट। Then how do you manage, like when
I mean, our sleep is not complete, so we get sore eyes. Makeup. Makeup, Till you of actually course, wake but the white area, the redness, how do you deal with that? Ice. You ice it down. Swelling खत्म करते हो फेस की आप. भाई शूट तो करना है, टेलीकास्ट जाना है. ओके, प्रेशर होता है एक. बहुत प्रेशर होता है. टीवी की तो डेडलाइन होती है ना हर चीज की. जो आप 7 दिन तो दिखा रहे हो शोज, तो उतना ही शूट करना पड़ेगा ना आपको. अविनाश, आईपीएस के कोई एक ऐसा सीन जो आप कभी नहीं भूल सकते? एक्चुअली बहुत सारे सीन्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग सीन्स. एक बार एक एक्शन सीक्वेंस था. वो दिखाते कि उसने मैं एक जाल में चढ़ के 4थे माले या नहीं सॉरी 11वें माले तक पहुंच रहा हूँ. वो तो मैंने नहीं किया था, वो स्टंट ने बंदे ने किया था. बिकॉज दैट इज वी कैन नॉट डू इट. वो पूरा जाल पे चढ़ के दिखा रहा था. बट उसके बाद था कि वो कूद के बालकनी में आता है और फिर ग्लास ब्रेक करके अंदर घुसना होता है कमरे के अंदर. तो शुगर ग्लास था वो. तो डायरेक्टर से मेरी बात हो रही थी कि भाई ये अगर हम करेंगे तो थोड़ा फेस बीच में आ सकता है, तुम करना चाहोगे? ये थोड़ा रिस्की हो सकता है. मैं सर मैं ट्राई करना चाहूँगा. बोलते एक तरीका होता है करने का. यू हैव टू कवर योर फेस एंड जस्ट योर आई शुड शो इन द मिडल एंड सडनली यू हैव टू कीप योर फेस डाउन ऑल्सो. बहुत टाइमिंग वाली सारी बात होती है बिकॉज दैट क्रिस्टल्स कैन गो ऑन योर आईज ऑल्सो. सर करूँगा मैं, लेट मी ट्राई. एंड आई रिमेंबर डूइंग दैट. वो मैंने खुद किया था वो सीन. मैंने मजा आ गया था बट इट वाज रिस्की. बट थोड़े स्क्रैचेस वैचेस पड़ गए थे बाजू पे, हाथ पे लगे थे. बट दैट्स ऑलराइट. बट एक मेमोरेबल मेमोरी है. बट आई वुड से खुद ना ट्राई करें स्टंट्स अनलेस आपके पास प्रोफेशनल्स आपके आसपास ना हो. इट्स नॉट इजी. प्रोफेशनली डन था वो. वहां तक पहुंचने से पहले वो उसको बर्स्ट कर देते हैं ताकि ट्रिंकल आ जाते हैं, ताकि आपके हाथ से फोर्स ना लगे उससे. ओके, सो इट्स ऑल प्रोफेशनली डन. खुद मत ट्राई करें. बहुत ही ध्यान से करना होता है और आपने किया. और पता है बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं कई बार शूट्स पे. वी डोंट रियलाइज इट. एक बार मुझे अमिताभ बच्चन जी का सबसे बड़ा एक्सीडेंट वायरल है, सबको पता ही है. जो मूवी में उनके हाथ में फ्रैक्चर आया था, चोट आया था. कूली में पूरे चेस्ट के अंदर वो पूरी टेबल घुस गई थी यहाँ पे. तो शूट में अक्सर लोगों के साथ होता ही है हो सर. सकता है. मुझे याद है. I'll tell you one more thing which is very interesting. हम ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म शूट कर रहे थे, प्यार में ट्विस्ट. अच्छा. तो ऋषि साहब भी उस फिल्म में थे मेरे ख्याल से, या मुझे याद नहीं है. बट ही टोल्ड दिस स्टोरी. बोलते जब वो एक्सीडेंट हुआ था बच्चन साहब के साथ कूली में, तो उनको एयरलिफ्ट किया गया था एकदम से. एयर इंडिया की पूरी फ्लाइट में से 3 वो सीट्स निकाल के उनका पूरा स्ट्रेचर गया था. अच्छा. बॉम्बे गया था. उनकी बॉडी बॉम्बे गई थी. ही वॉज वेरी क्रिटिकली, ही वॉज ऑलमोस्ट गॉन. उनके लिए प्रेयर्स हुई थी हर दरगाह में, हर चर्च में, हर मंदिर में. तभी वो आज ठीक हो पाए. द पावर ऑफ द प्रेयर that helped. So I believe prayers are very, very strong. Rishi Kapoor Sahab told us this story himself. So एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी कमाई होती है कनेक्शन. जब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, जैसा आपने स्टोरी बताया अमिताभ बच्चन जी का, तो उन्होंने इतना ज़्यादा दिलों में जगह बनाया है कि जब वो इंजर्ड होते हैं, जब वो बीमार होते हैं, तब पूरी दुनिया उनकी yes. सलामती की दुआ करती है. सो आपकी असली कमाई क्या है? I think how many people you've made smile and how many lives you've touched in your life. Ultimately वो जाता है आपके साथ. Everything else stays है. सब पैसा शौहरत सब नहीं छूट जाएगा. कितने लोगों को आपने खुश रखा कि कुछ हेल्प कर पाए या अच्छे कर्म कर पाए. That is what eventually goes. I've realized that. थोड़ी बहुत कमाई उस मामले में ठीक ठाक है फिलहाल, और बेटर हो सकती है. एंड ऑफ कोर्स नेम फेम मिला एंड यहाँ तक पहुंचा कि लोगों की हेल्प कर सकता हूँ मैं. आई कैन शेयर माई नॉलेज विद देम. दैट इज माई बिगेस्ट कमाई कि आई कैन शेयर माई सबसे नॉलेज. बड़ी संतुष्टि वही होती है. ये चीज़ तो ऐसी है जो आप खुद से करते हैं तो आपको पता होता है आपने किसी की हेल्प की. बट जब आप सीरियल्स में काम करते हैं, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट लेडीज़ आउट देयर, विमेन आउट देयर, तो एक तो हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स मोटिवेट करते हैं. जब कोई दुखी है या फिर परेशान है तो कमेडियंस हेल्प करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स Yes. करते हैं. एंड आई वुड से जो ये सीरियल्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बिकॉज
आई डू रिमेंबर मैं अपनी मम्मी के साथ बैठ के सीरियल्स देखती थी, तो एक टाइम स्लॉट होता था कि 6:30 to 7:30 में 2 सीरियल्स देखने हैं, तो उस मोमेंट पे हम और चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये इनडायरेक्टली आप वो हैप्पीनेस देते हो लोगों को, उनके गम भुलाते हो, और वहाँ से ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स पहुँचती हैं। एब्सोल्युटली। एंड इसी बात पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्योंकि आपने पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं जितने भी किए हैं, क्योंकि उन्हें देख के हमें भी लगता है नहीं इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ओ माय गॉड व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम और हर, बट जैसे ही नेगेटिव कैरेक्टर की बात आती है, ऐसे खुद के मन से भी निकलता है ना कि ये क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हम इतना जुड़ जाते हैं उस स्टोरी से। यस। तो कभी आपको कोई नेगेटिव कैरेक्टर मिला हो जिसे आपने डिनाई किया हो या फिर किया है आपने? मैं करना चाहता हूँ एज रियली? एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, हाँ, ऑफ कोर्स। एज एन आर्टिस्ट, नो अदर रीजन एज सच। मुझे ऐसे कुछ वो बेसिकली कैरेक्टर्स है, आप हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हो। नहीं, Negative ऑफ से भी कोर्स सीखते हो। आई रियली अप्रिशिएट दैट, बिकॉज आई बिलीव अगर नेगेटिव कैरेक्टर्स ना हो तो पॉजिटिव कैरेक्टर्स की भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। एब्सोल्युटली। बट उसे चूज़ करना, क्योंकि लोगों के दिलों में जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स राज करते हैं और जो नेगेटिव कैरेक्टर्स एक मतलब मन के अंदर वो लेकर आते हैं ना कि लोगों को घृणा सी होने लगती है उनसे, तो उस चीज़ को कैसे आप सोचते हैं कि अगर मैं नेगेटिव कैरेक्टर में किया तो ऐसा होगा? फर्स्टली डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स अ शो, इट्स फिक्शन। हाँ हाँ, ऑफ वो कोर्स। आपको बोला जाता है कि आप जो भी रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फिक्शन है, कहानी आपके मनोरंजन के लिए है, सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। सो एज एन आर्टिस्ट तो कुछ नहीं फर्क पड़ता आपको क्या प्ले करोगे। इनफैक्ट इट्स चैलेंजिंग, इट्स समथिंग न्यू, योर ब्रेन न्यूरॉन्स स्टार्ट फायरिंग इन द अदर डायरेक्शन, यू थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, यू नो, योर ब्रेन गेट्स शार्पर, एक एनर्जी आती है करने के लिए। ऐसी घृणा नहीं करनी चाहिए। ऐसे मेरे ख्याल से उससे ये सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना है, वैसे नहीं बनना है। एग्जैक्टली। नहीं, मतलब- आई डू अंडरस्टैंड, एंड मुझे तो एक्चुअली यही, क्योंकि मेरी मम्मा ने हमेशा, एज आई मेंशन कि मम्मा के साथ देखती थी, तो हमेशा मेंशन करते थे ये कि डू रिमेंबर कि जो आप देख रहे हो उसमें से आपको अच्छी चीज़ें लेनी है, बुरी चीज़ें नहीं लेनी है। Absolutely. इससे हमें अच्छे बुरे का फ़र्क भी पता चलता है। Absolutely. बट आई जस्ट वांटेड टू नो योर पर्सपेक्टिव कि मतलब जब आपको कोई रोल मिलता है तो आप उसको कैसे लेकर चलते हैं कि ये रोल है, कोई सा भी रोल है मैं इसे करूँगा, या फिर आप चूज़ करते हैं कि इससे मेरी इमेज क्या बनने वाली है जनता में? मैंने तो सिर्फ ऐसे हमेशा आज तक यही किया है कि जो मैं देख सकता हूँ वो मैं करूँगा। ओके। स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लगती तब मैं करूँगा। मैंने लीड्स मना किए हैं बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के कि मुझे टिपिकल वो शो नहीं समझ में आ रहा मुझे, तो मैंने ऐसा भी किया है कि सुबह शो साइन किया और कल शूट है, रात को मना कर दिया मैंने। तो मेरे दोस्त बोले तुमने क्यों मना किया भाई, बहुत बड़ा शो है वो एक पर्टिकुलर चैनल का। ऐसा मुझे नहीं समझ में आया यार, मुझे रोज सेट पे जाना है और वो रोल करना है। आई कुड नॉट कनेक्ट टू इट। देखो, इफ यू सी माई करियर ग्राफ, मैंने अलग अलग तरह के रोल किए हैं हमेशा। अविनाश IPS, 7 फेरे में एक साहित्यकार था, आपकी अंतरा में एक ऑटिज्म स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, चंद्रमुखी में एक सुपर हीरो, इसमें यूं दोनों की बात में एक CA। सो अलग अलग रोल्स मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं। वॉट गेव मी आर्टिस्टिक जुनून वो किया है मैंने हमेशा। अभी आप कौन से शोज कर रहे हैं? सी अभी मैं टेलीविजन थोड़ा सा मैंने पॉज लिया है। आई हैव अदर कमिटमेंट्स दैट आई एम फोकसिंग ऑन राइट नाउ। मेरे 3 वेब शोज इस साल आने हैं, वो आएंगे उद्धमगढ़, 8th मैन और एक और अनटाइटल्ड है। ओके। हाँ, चंद्रमुखी में एक ऐसा भी सीन था जहाँ पे आपको सांपों के साथ खेलना था। यस। वो सीन क्या था, और उसमें शायद कुछ आपके साथ गड़बड़ भी हुआ था? हाँ, सो इसमें दिखाते हैं कि एक पेड़ के अंदर मणि है, चंद्रमुखी की मणि थी। अच्छा। उस मणि के ऊपर 12 कोबराज होते हैं। तो एज वनराज आई सपोज टू गो देयर, और वो रियल कोबराज थे। मैंने अपने हाथों से 12 कोबरा सांप निकाल के साइड पर कोबरा रखे सांप अपने हाथों से पकड़ा? थे। यस, 1 2 3 4 12 निकाल के साइड पे किए थे मैंने, मणि निकालने के लिए। वो सीन था। ऑब्वियसली उसमें फैंग्स निकाले गए थे और उसमें पॉइजन नहीं होता उन सांपों में, बट फिर भी डर तो लगता है, ये भी कोबरा है, किंग कोबरा है। शॉट के बाद एक ने ऐसे हल्के सा डसा था मुझे, और मेरा सुन हो गया था मेरा आधा 1 घंटा मेरा आम। आप डरे नहीं जब आपको सांप ने काटा? वो साथ में थे सपेरे,
अब तो आप नहीं कर सकते ऐसे सीन, शूट करना अलाउड ही नहीं है अब अभी तो। बैन हो चुका है। अब ये सब बैन हो चुका है, आप नहीं कर सकते सीन ऐसे अब। ये पहले उस टाइम सब शूट हो गया, शूट हो हाँ, गया अभी सारा। मूवीज वगैरह देखते तो वहाँ पे लिखा रहता है कि ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये ओरिजिनल नहीं है। हाँ, ग्राफिक्स है, एआई है। ऐसा क्यों बैन क्यों किया गया? बिकॉज एनिमल क्रूअल्टी होती है ना, आपने किसी को एनिमल को बंद करके रखा होगा, उससे कुछ काम करवा रहे हो, यू डोंट नो द पर्सन्स एनिमल्स फीलिंग्स, वो क्या चाह रहा है उस वक्त, क्यों उसके फोर्सिबली क्यों करवा रहे हो उससे, इसलिए बिकॉज वो बोल नहीं सकते। कई बार एनिमल्स नहीं करना चाह रहे तो आपको कैसे बताया गया मैं नहीं करना अभी है, मेरा मूड नहीं है, तभी भी आपको करवाओगे ना, उससे सीन करवाओगे। तो उस तरीके से टू अवॉइड एनिमल क्रूअलिटी दे बैंड ऑल दिस। कहते हैं सफलता की एक कीमत होती है, आपके लाइफ में वो इनविजिबल कॉस्ट क्या थी? आई थिंक ऐसी कोई कीमत नहीं मानता मैं ये मानता हूँ कि सफलता के लिए डिसिप्लिन चाहिए, सफलता के लिए एक पैशन चाहिए। देन व्हेन डिसिप्लिन एंड पैशन कम इन, फिर पीपल अराउंड यू अंडरस्टैंड कि ये इस इंसान की जर्नी है, तो इसे फॉलो करने दो। तो कीमत इस डिसिप्लिन, वो रात को ठीक से सोना, नो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अवॉइड करना सब चीज़ें, दैट विल शो ऑन योर फेस इन योर हेल्थ। सो आई डोंट सी कि वो कीमत रही, उल्टा मुझे लगा अच्छा है कि मैं डिसिप्लिन रह सका, बिकॉज कैमरे के सामने आना, कैमरा सब कुछ देखता है। ऑफ कोर्स, स्पीकिंग ऑफ ड्रिंकिंग, अल्कोहल, इन दैट इंडस्ट्री जो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं कि वहाँ पे रह के इनसे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो हाउ डिड यू डील विद इट? आई थिंक बहुत लोग नहीं करते, अक्षय कुमार नहीं करते, जॉन अब्राहम नहीं करते। अच्छा, दे स्लीप बाय अक्षय कुमार के बारे में तो मुझे पता था। हाँ, जॉन अब्राहम बिल्कुल नहीं करते। जॉन और मैं दोस्त रह चुके हैं मॉडलिंग डेज से। हाँ, अभी उनके साथ मैंने फिल्म में छोटा सा कैमियो किया, फोर्स 3 में। तो डिसिप्लिन इज अमेजिंग। 10 o'clock go to bed, 5 o'clock wake up, gym, then go to shoot every day. It's discipline. आज के सोशल मीडिया के दौर पे हर कोई फेमस होना चाहता है, हर कोई वायरल होना चाहता है, और लोग चाहते हैं कि उन्हें पहचाना जाए। हाँ। बल्कि ये एक एडिक्शन लग जाती है, एक लत लग जाती है कि यार मुझे वो देखो पहचान रहा है कि नहीं। आपके लाइफ में ऐसा दौर आया, क्योंकि आप बहुत फेमस रहे हैं। जब मैं चड्डी और जांघिया में हुआ करता था 10-11 साल का, तब आप मिस्टर इंडिया और सैकड़ों एड्स में काम किए, मूवीज़ में काम किए। सो आपके लाइफ में कभी ऐसा दौर आया कि जब आपको लगा कि यार मुझे एडिक्शन हो गई, कि लोग मुझे पहचाने, मुझे शोहरत की लत लग गई है? अच्छा तो लगता है, किसी को अच्छा क्यों नहीं लगेगा। पहचानते हैं, आपके आधे काम पूरे जल्दी हो जाते हैं। कुछ काम यू कैन क्रॉस द लाइंस एंड बिकम गोइंग फर्स्ट, बिकॉज, और वो हम करते नहीं है, अवॉइड करते हैं पूरा का पूरा, बिकॉज देन इट्स लाइक समबडी इज फेवरिंग यू एज सच। बट यस, एडवांटेजेस होते हैं उस तरीके से, और ये अच्छा लगता है, किसको अच्छा क्यों नहीं लगेगा। इनफैक्ट आपको कई बार एयरलाइन अपडेट्स मिल जाते हैं, वैसे ही आपको पहचानते हैं, ऑल दोस थिंग्स हैपन। सी लत कभी नहीं लगी, बट ये लगता है कि मतलब कई दिन छूट ना जाए, कोई तुम्हें, कई बार ऐसे लगता है कि कोई ना पहचाने तो क्या होगा, डर लगता है। हाँ, डर नहीं है। पता है लाइफ, कोई चीज लाइफ में ऊपर ऐसे इट हैज टू कम, देन यू हैव टू रीइन्वेंट योरसेल्फ, डू समथिंग न्यू टू गो बैक अप अगेन। इट्स लाइक अ कंपनी, अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो और फिर धीरे धीरे वो चीज़ खत्म होती रहती है, यू हैव टू रीइन्वेंट। हर 5 साल हर बंदे को, हर कंपनी को रीइन्वेंट करना पड़ता है अपने आप आगे दोबारा पढ़ने के लिए। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस पैक्ट ऑफ इट, तो लगता है कि ठीक है अब नीचे आ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ और करो, रीइन्वेंट करो। सो ये लगता है कि पुश करना पड़ेगा अपने आप को दोबारा कुछ करने के लिए। सर, मैंने देखा है कि बहुत ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनके 50,000 फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे, तो वो सोचते हैं अरे मैं तो 2 बॉडीगार्ड लेके चलूँगा, और शोबाजी और बिल्कुल लत, नशा हो जाता है शोहरत का। तो ऐसे में उनको इस लत से बाहर कैसे निकले, उनको कैसे बाहर निकलना चाहिए? उनकी हेल्प करें।
क्या बोले, आपको पता है, सी आई फील that उन्हें it's all बाहर fake. निकलना ही नहीं है, उनको That's निकलना नहीं, why- खुद तो निकलना नहीं है, exactly, उनको उन्हें बैठ निकलना के। ही नहीं है। सी ऑल्सो आई बिलीव ये दौर वो चल रहा है थोड़ा सा, ये दौर है, ये दौर भी बीत जाएगा। For example, when I started my channel, English Connection, 8 years ago, तो उस टाइम पे जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे मन में ये था कि ये काम मैं कर सकती हूँ और इससे मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। दैट वाज द रीज़न आई स्टार्टेड एंड माय डॉटर वाज आल्सो रीज़न कि मुझे घर से कुछ करना था। अब मैं जिससे भी पूछती हूँ, जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहा है, अगर मैं पूछती हूँ कि आपने क्यों ये चैनल स्टार्ट किया, क्या सोच के, तो बोलते फेमस होने के लिए। तो आई फील जब मोटिव ही फेम पाना है तो उन्हें तो उस motive ही गलत है आपका। genre से निकलना ही नहीं है। ऑफ कोर्स फेम इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू डू। एक्चुअली जब फेम को लेकर चलते हैं तो आई गेस आप भी अग्री करेंगे इससे, तो फेम के लिए वो कुछ भी करने लगते हैं। लाइक टारगेट ही फेम है, पॉजिटिव चीज से नहीं आई तो नेगेटिव चीज करने लगे। या सो ये तो पता नहीं किसने सिखाया उनको कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो अ पब्लिसिटी। आजकल ये हो गया ना बहुत। इट हैज बिकम कॉमन। हाँ, इट्स कॉमन। कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर दो कि भाई फेमस हो जाओ। आई डोंट नो इफ इट्स Industry में- दैट्स गोइंग अगेंस्ट योर वैल्यू सिस्टम। एग्जैक्टली। इंडस्ट्री में ऐसा कोई एक नाम बताए जहां आपको लगता है पब्लिसिटी स्टंट ज़्यादा हो रहा है उसके साथ। आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स में ही हो रहा है काफ़ी। बॉलीवुड में तो होता आया है। बॉलीवुड में थिंक वहाँ होता आया है जहाँ लोग अपने आप स्टैंड नहीं कर पाए, कुछ करना पड़ रहा है टेढ़ा मेढ़ा, वहाँ हो, या उनको लग रहा है कि उनको रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत देर से न्यूज़ से बाहर हैं वो चीज़, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कि भाई रोल्स ऐसे नहीं मिलते कभी भी आपको। रोल्स ओनली इफ़ यू सूट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, या आप में वो टैलेंट है, या आप में उसमें कुछ मैजिक क्रिएट कर सकते हैं उस चीज़ में, उस रोल में, अपने पर्सनालिटी के साथ, अपने टैलेंट के साथ। अदरवाइज तो कैसे मिलेगा आपको रोल? डोंट डू द रॉन्ग थिंग, फोकस ऑन द राइट थिंग्स। सचिन जी, हर करियर में एक विंटर फेज आता है जब फ़ोन कम बजता है। जैसे पहले आपके पास बहुत काम था, आज भी है। आई जस्ट वांट टू नो कि जब फ़ोन कम बजता है, काम कम आता है, तो आई बिलीव वो विंटर फेज ही हमें डिफाइन करता है, हमें और अच्छा बनाता है। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा विंटर फेज आया है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। सी जब आप इन योर 20s 30s में होते हो तो मोर कैरेक्टर्स आर इन दैट एज ग्रुप। फिर बीच में फेज आता है 30s to 40s, ना आप यंग, स्पेशली टेलीविजन में, ना आप वो हीरो हीरोइन के मतलब एज ग्रुप में आते हो, ना आप ओल्डर ना ही- पेरेंट्स अंकल हाँ, के एज ग्रुप parents में में आते भी नहीं हो। आते। तो 10 साल तो आप बीच में आपके बहुत डल जाते हैं। That middle phase. That's when you start working on yourself. That's when I started working on my communication skills, on my voice, on my diction. I took it very positively. कि मुझे ये भाई इट्स अ मैटर उसको ऑफ भी आपने utilize अंडरस्टैंडिंग, किया। अंडरस्टैंडिंग ना भाई इस में एज ग्रुप में नहीं कहीं फिट हो रहे हो आप, शांत रहो, उसका बचता आएगा। वो 5-7 साल कहीं और लगाओ, थिएटर करो, वो तो साथ में करो, कुछ और भी मतलब इनकम का सोर्स बनाओ, कुछ करो। एंड देन टेलीविजन की बात करो, फिर दूसरा एज ग्रुप आता है, देन यू कैन वर्क टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, बट द वर्क बिकम्स लेसर एज यू गेट ओल्डर, बिकॉज कैरेक्टर्स बिकम सो लाइक दैट। इस एज ग्रुप में इतने लोग चाहिए, उस एज ग्रुप में इतने लोग चाहिए। जस्ट अंडरस्टैंड दिस। नहीं, आई बिलीव आपने एक बहुत बड़े सवाल का बहुत शानदार जवाब दिया है, क्योंकि जो इंडस्ट्री में हो रहा है अभी, डिप्रेशन जैसा जो वर्ड चल रहा है, इफ़ आई से कि मैं न्यूज़ अगर पढ़ती हूँ तो मुझे हर दूसरे दिन एक बॉलीवुड एक्ट्रेस या किसी का या एक्टर का डिप्रेशन की बीमारी का कुछ आर्टिकल आ जाता है कि उन्हें डिप्रेशन हो गया था, वो इतने साल डिप्रेशन में थे। तो क्या वो यही फेज़ है जिसकी आप बात कर रहे हैं? क्योंकि कोई पेरेंट yes, का of किरदार course. निभाना भी नहीं चाहता जल्दी, बिकॉज उसके बाद उन्हें वही मिलेगा। पर ऐसा क्यों सोच रहे हो? मिस्टर बंसाली ने एक बात बताई थी, संजीव लाल बंसाली ने। मेरा एक दोस्त है, उनके साथ काफ़ी फिल्मों में काम कर चुका है। इनफैक्ट उनका वो लकी मैस्कॉट है। अच्छा, His name is ये भी Anuj. होता है ऐसा? हाँ, उनको बुलाते हैं हर फिल्म में वही तो सीन करने के लिए। तो उसने बंसाली साहब से पूछा, सर आप हर फिल्म में यू गिव मी अ स्मॉल रोल, कि बड़ा रोल कब दोगे मुझे? बोलता छोटा बड़ा रोल कुछ नहीं होता, मेरे हर डे की कॉस्ट 25 लाख रुपए है,
अगर मैं छोटा मोटा एक्टर ले आऊँ जिसको एक्टिंग नहीं करनी आती तो मेरा 25 लाख में ख़त्म हो जाएगा. तू यहाँ पे है बिकॉज तेरी एक स्टैंडर्ड है, यू आर अ ग्रेट एक्टर. तो डोंट थिंक, एंड दीज सीन्स आर इंपॉर्टेंट, यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है. सो डोंट थिंक कि तुम कोई छोटा रोल कर रहे हो. टेक इट आउट ऑफ योर हेड. करते रहो, काम करते रहो, जो दिखता है वो बिकता है. ये मत सोचो कि एक दिन मैं सिर्फ हीरो ही बनूंगा मैं. क्या पता कहां से कहां बात बन जाए. यू नेवर नो. कीप ऑन वर्किंग. डोंट वेट फॉर दैट परफेक्ट डे टू हैपन. बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अभी सेट किया जमील जमाली ने धुरंधर में. काम करते रहे. एग्जाम्पल है. जमील जमाली को आप पर्सनली मिले हो? राकेश बेदी साहब को मैं एक बार मिला हूं पर्सनली सिर्फ मैं. मेरे दोस्त है बहुत प्यारे, गौरव गिरा, अच्छा. जो सोडा बेचते हैं, उसमें वो दूध हाँ, सोडा हाँ, बेचते हैं. उनको मैं सालों से जानता हूं. मैं बहुत मतलब परम मित्र हैं. तो उनके साथ बहुत पहले मिला था मैं एक बार. और उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. उरी में भी उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था. उरी में, अच्छा. जो सेम डायरेक्टर ने बनाई थी फिल्म, उसमें बहुत छोटा सीन था. तो उन्होंने कहा, आई लव यू सर, हम एक बहुत बड़ा रोल करेंगे मेरी नेक्स्ट फिल्म में. तो दिस कैरेक्टर वाज रिटन इन अ वे, उनको देख कर उन्होंने क्या शानदार परफॉर्म किया. शानदार. पूरी दुनिया जय जयकार कर रही है उनकी. एट 71 वो खुद बोलते हैं, आई हैव नेवर बीन दैट फेमस. मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर में ये जो सोडा बेचने वाला है कहानी, ये जो कैरेक्टर, इस पे पूरी एक मूवी बन सकती है. आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बन सकती है यार. इतने प्यारे कैरेक्टर्स डिफाइन किए गए हैं. आई थिंक हर कैरेक्टर में अलग मूवी बन सकती है इस पिक्चर में. ट्रू दैट. सब में डेप्थ है. सब में डेप्थ है. अगर आपको धुरंधर में मौका मिले काम करने का तो कौन सा रोल करना चाहोगे? तो कोई भी रोल कर लूंगा. सी, आई एम एन आर्टिस्ट. आई एम रियली एन आर्टिस्ट. मैं कुछ ऐसे कोई दाढ़ी वाड़ी उगा के, बाल निकाल के कुछ भी कर सकता हूँ. मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है. कुछ नया. जैसे गौरव गिरा, वो अगर आप देखते हैं उसका एक वो आता है, शॉपकीपर हाँ जी बहन जी, कॉमेडी आता है उनका एक शो. वहां से कैन यू इमेजिन हिम प्लेइंग दैट रोल. द डायरेक्टर्स विजन, द डायरेक्टर नोज दैट इस बंदे के पास वो टैलेंट है. शो योर टैलेंट टू पीपल. तो अगर इंस्टाग्राम को यूज करना, अपना टैलेंट दिखाएं, कुछ सीन्स दिखाएं. एक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास आज की डेट में. चिंता क्यों कर रहे हो? अच्छा, जब चाहे ये इंस्टाग्राम पे एक्ट करने की बात हो, यूट्यूब पे करने की बात हो, या सेट पे करने की बात हो, सबसे बड़ा की क्या है? मतलब कंट्रोलिंग एक एक्टर को कहाँ से मिलता है इनर सेल्फ? पहली बात तो यह है कि अपने आप को बोलना है कि आपके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है. यू आर यूनिक. फैक्ट है लाइफ का. आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं है. जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके जैसा कोई नहीं है. दे यूनिक. तो अपने आप को कभी छोटा मत करो. सबसे पहले आपके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है. और कुछ सीन्स पकड़ो, कुछ पढ़ो, कुछ प्रैक्टिस करो, देखो तुम्हें कहां मजा आ रहा है और वो करो. आपके पास तो ये जो सोशल मीडिया आज की डेट में, मतलब अगर किसी को समझ में आ गया तो पता नहीं कहां से कहां बात बन जाती है. क्या बात है. यहां से मिलता है आपको कि आप चीज ढंग से कर रहे हो. वो प्रैक्टिस से आता है. क्या बात है. ये वही बात हो गई कि हर ताले की चाबी यूनिक है. ट्रू. स्पीकिंग ऑफ ताला, आप सालों तक ब्रांड्स का फेस रहे हैं और आज आप खुद एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं. आपके पास एक यूनिक पर्सपेक्टिव है क्योंकि आप कभी खुद एक प्रोडक्ट थे. तो आपके हिसाब से ब्रांड्स फंडामेंटली क्या गलत समझते हैं? मुझे टैक्टिक्स नहीं, वो फिलॉसफी बताइए जो आज के ब्रांड्स मिस कर रहे हैं. आई थिंक फर्स्टली दे टेक देयर टारगेट ऑडियंस रॉन्गली. सबसे बड़ी गलती वो हो जाती है एक तरह से कि हम हर किसी को वो चीज़ देना चाहते हैं. हाँ, कैसे हो सकता है वो चीज़? हर ब्रांड की टारगेट ऑडियंस अलग है. वहाँ फोकस कीजिए ना. कट द नॉइज एज दे से. फोकस ऑन द राइट डायरेक्शन. डोंट गो हेयर लेफ्ट राइट, गो बैक अराउंड इट. सो सी, आज की दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है. हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ अवेलेबल है. आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, हर जॉनर के लिए अलग प्रोग्राम अवेलेबल है. तो जो आपका जॉनर है वहीं फोकस कीजिए. यू विल गेट सक्सेस. एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट, and if you're with your quality, with your service standards,
with your customer experience, it'll be fantastic. Stick to the right basics. सर जब एड्स की बात हो रही है तो एक एड आपका हमने देखा है जिसमें आप डॉक्टर बनते हैं. या इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो आई फेल्ट कि आप सच में डॉक्टर हो गए. मतलब उस टाइम पे मुझे यही लगता था ये सब रियली होते हैं. सो जब आप डॉक्टर बनते हैं मेरे ख्याल से वो क्रोसिन का एड था. कुछ मैंने बहुत Toothpaste जगह or डॉक्टर्स देखी है. ओके. टूथपेस्ट में, टैबलेट्स में, ड्रिंक्स में, लाइक प्रोटीन ड्रिंक्स में. डॉक्टर्स से मैंने बहुत जगह प्ले किया. आप किस वाले की बात कर रहे हैं? सबसे खास बात यह है कि आप जिस भी रोल में आते हो फिट हो जाते हो. फिट हो जाते हैं. That's good. आपका चेहरा आपकी पर्सनालिटी मैच करती बिल्कुल. जैसे कंचन ने कहा कि मैं तो बचपन में यही सोचती थी कि ही इज़ अ रियल डॉक्टर. सो कोई कंट्रोवर्सी हुई थी आपके एड में? कंट्रोवर्सी तो कुछ खास नहीं हुई थी. एक बार कुछ किसी ने कहा था कि भाई ये मिस्टर सचिन खुराना ये टैबलेट क्यों बेच रहे हैं. ट्रू दैट. बट दैट्स ए कैंपेन. उसमें स्पेसिफाई किया गया था आई एम नॉट रियली अ डॉक्टर, आई एम ओनली रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांड, आई एम टॉकिंग अबाउट बाइंग अ टैबलेट. दैट्स इट. एनीबडी कैन टॉक अबाउट इट. तो देयर वाज एज सच कंट्रोवर्सी. मगर स्पेशली अगर बेसिकली क्यों डॉक्टर्स को अलाउड नहीं है बोलना है सर. डॉक्टर्स को ब्रांड रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. उनका India मेडिकल में, लाइसेंस yes. लिया जाएगा. So I was only Mr. Sachin Khurana representing a particular brand and selling that particular brand. So then they just had a discussion, no controversy as such. बट वैसे जब हमारे पास जब कोई एड्स आता है तो शी इज़ लाइक कि नहीं मुझे नहीं करना है. जब तक मैं प्रोडक्ट खुद यूज़ नहीं करूँगी और सेटिस्फाइड नहीं होंगी तब तक मैं कोई भी प्रमोशन नहीं करूँगी. सो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? वैसे जो भी मैंने ब्रांड्स रिप्रेजेंट किए हैं उनमें ऐसा कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ थी नहीं कभी मुझे. मतलब जो बोलने की दैट टैबलेट आई स्टिल यूज, वी ऑल यूज, एंड दैट टूथपेस्ट वी हैव यूज्ड इन आवर चाइल्डहुड टाइम्स. Colgate. ऐसे कुछ and other brands, yes. But maybe I'm also with that philosophy. If it's not good, I won't represent it. Why? माउंटेन ड्यू में भी आपने किया है? नहीं. नहीं. अच्छा, अगर आपको कभी गुटखा या सिगरेट से रिलेटेड कोई एड्स मिले तो आप करोगे? It's a controversial question again now. See, ideally not. मेरे बचपन में मैंने एक ब्रांड को रिप्रेजेंट किया हुआ है. मतलब इन माई 20s when I didn't understand all these things so much. वो एक छोटा ब्रांड था, वो किया हुआ मैंने, बट मे बी नॉट नाउ. आज के डिजिटल एरा में हर कोई ग्लैमरस दिखना चाहता है. फिल्टर्स और एडिटिंग का साथ होता है. लेकिन अब आपने वो एरा भी देखा है जहां कैमरा के सामने कोई अंडू बटन नहीं था. वो अलग ही दौर था. रियल स्क्रीन प्रेजेंस और सिर्फ अच्छा दिखने में फ़र्क है. वो कौन सी एक चीज़ है जो कैमरा पकड़ लेता है चाहे आप कितना भी मेकअप किए हो? आई थिंक योर वॉइस. कैमरा तो आजकल इतने फिल्टर्स जो आ गए हैं. इनफैक्ट अंडर आई भी ठीक कर सकते हो, आप बाल भी बढ़ा सकते हो किसी इंसान के, फैट भी कम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. स्किन लुकिंग डल तो उसमें पिंक फिल्टर ऐड करके आप बहुत कुछ कर सकते हो. देयर इज सो मच मोर दैट कैन बी डन. आई थिंक योर वॉइस एंड योर एनर्जी कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड राइट नाउ. Might be in the future, you never know. But right now, it's your passion and your voice, how you deliver it. आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी रहे हैं और आपने लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी है, सिखाया है, मोटिवेट किया है. सो आपका इनर मोटिवेशन आपका खुद का क्या है? I think what I've realized is the need to become better every day, the want to become better every day. वो इच्छा शक्ति कि मुझे मेरा कल आज से बेहतर होना चाहिए. 1% बेटर. 1% better every day. मैंने किताब पढ़ी थी वो, and I really believe that is the best way. और वो कैसे आएगा? डिसिप्लिन से आएगा. मोटिवेशन तो आपकी कल परसों शायद नहीं रहेगी, तो वो सुनोगे या, बट दैट डिसिप्लिन एंड दैट हैबिट फॉर्मिंग कि भाई मुझे बेहतर करना ही है, आगे बढ़ना ही है. बिकॉज एक होता है ना कि आपने एक गोल सेटिंग की है, गोल तक पहुंच गए, उसके बाद क्या? एक नया गोल क्रिएट करोगे.
But if you have the habit of just walking and growing and getting better every day, so it'll all be in your rasta, in your way towards the journey of your life, True that. in the journey of your life. आपको पता है हम इंग्लिश कनेक्शन वाले हैं जी. और ओवरऑल 30 मिलियन फॉलोअरशिप है हमारी इंग्लिश कनेक्शन में. Wow. एक चीज़ मैं आपके तरफ से जानना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में ये ऐसा क्या होता है कि रातों रात लोग इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं और बहुत अच्छी वाली इंग्लिश. ऐसे कैसे होता है? मतलब पब्लिक को ये लगता है कि इंस्टेंटली उन्होंने सीख लिया, हाँ. तो उसके पीछे ऑफ कोर्स वहाँ भी प्रैक्टिस है, वहाँ भी वो मेहनत है, हार्ड वर्क है. बिल्कुल. तो उसके बारे में प्लीज बताएं. आई थिंक हर चीज़ में प्रैक्टिस और हार्डवर्क है. मतलब अगर आपने कुछ गोल सेट किया है या कुछ हैबिट डाली है कि मुझे कुछ नया सीखना है, कुछ भाषा सीखनी है, कोई भी भाषा सीखनी है, उसको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा. इनफैक्ट ओवरनाइट कैसे हो जाएगा? कोई दुनिया में मैजिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं किसी चीज़ का. नहीं है, बिल्कुल नहीं. वो करना ही पड़ेगा आपको. तो जैसे इंडिविजुअली लोग खुद पर काम करते हैं, खुद ट्रेनर्स लेकर आते हैं, या फिर इंडस्ट्री भी प्रोवाइड करती है ऐसी ट्रेनिंग? पहले तो हैव टू ट्रेन योर सेल्फ. आजकल तो बहुत टूल्स हैं यूट्यूब पे, आपके जैसे चैनल्स बहुत सारे हैं जहाँ से आप देख के सीख सकते हैं. प्लस इच्छा शक्ति वाली बात है कि मुझे करना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी बेटर बनानी है, उससे मुझे ये फ़ायदा होगा, उससे मेरी लाइफ बेटर होगी. वो अपने अंदर डालना ज़रूरी है. तो फिर आप भाषा भी सीखोगे, चलना भी सीखोगे, जिम भी जाओगे, अपने आप बेटर ग्रूम भी करोगे, सब कुछ करोगे आप. दैट मीन्स लर्निंग इज अ टूल जिससे आप जीरो से हीरो बन सकते हैं. हाँ, एंड लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. आई थिंक वो सिखाना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि लाइफ में सीखना रेगुलरली बहुत ज़रूरी है. ये नहीं कि यहाँ तक पहुँचे सीख लिया इतना काफ़ी है. दिस इज नॉट द एंड. दिस इज नॉट द एंड. ऐसी कोई हैबिट जो आप छोड़ना चाह रहे हैं बट छोड़ नहीं पा रहे हैं? हाँ, आई थिंक टाइम मैनेजमेंट कैन बी बेटर. मैं सिखाता भी, मेरी भी और बेटर हो सकती है. तो थोड़ा टाइम स्ट्रगलिंग विद दैट ओनली. इट इज, बट एट लेस्ट एज लॉन्ग एज वी आर कॉन्शियस अबाउट इट, हाफ द बैटल इज वन. तो पता लग जाता है कि ज़्यादा हमने टाइमर्स लगाए हैं अपने फ़ोन पे, इस ऐप में इतना टाइम होगा तो बंद कर दो उस ऐप को. भाई इंस्टाग्राम में मेरा 25 मिनट का टाइमर है, उसके बाद ऐप मेरी बंद हो जाती है. What scares you more today, failure or irrelevance? Failures don't scare me. Failures don't scare me. I think that is the time, that's the only time when you grow. जब आप गिरते हो तभी समझ में आता है कि आपने क्या गलत किया और क्या ठीक करना है. नहीं तो आप, वो बोलते हैं ना, सक्सेस में कोई सीखता नहीं है इंसान, सिर्फ फेलियर्स में बंदा सीखता है. सक्सेस में नशा चढ़ता है. नशा चढ़ता है सिर्फ. फेलियर्स में यू वर्क ऑन योर क्राफ्ट, यू गेट बेटर ऑन योर क्राफ्ट. सो फेलियर तो एक अहम हिस्सा है लाइफ का. इरेलेवेंस भी क्या होती है? आई थिंक व्हेन यू स्टॉप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, दैट्स द टाइम व्हेन यू बिकम दैट. एंड विद अस, लाइक अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, उसके एल्गोरिदम की बात करूँ, तो आपको हर एक वीडियो पे एक बराबर व्यूज़ नहीं मिलते. तो हमें वैसे ही एक रिमाइंडर मिलता रहता है कि कुछ तो कमी रह गई इसमें. अगेन ट्राई टू डू समथिंग एल्स, समथिंग एक्स्ट्रा, डू समथिंग दैट मेक्स इट बेटर. नेक्स्ट टाइम कुछ और करो. यस. तो ऑब्वियसली फेलियर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं व्यूज़ डाउन है तो उस पर हम काम करके और ऊपर पहुंचाते हैं इसको. आई थिंक सेल्स में भी बात करते हैं यहाँ पे, व्हेन यू सेल प्रोडक्ट ऑल्सो, हर इंसान आपकी चीज़ को नहीं खरीदेगा, बिल्कुल. बट दैट बिकम्स योर डेटा पॉइंट. यस. सो फ्रॉम एवरीथिंग यू लर्न. एक बहुत बड़े फेमस फिलोसोफर ने कहा है, टाइम वेस्टेड इज नॉट वेस्टेड, दैट इज you always learn something from it, but as long as it is in the right direction. थोड़ी सी मोटिवेशनल वाली बात मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप साइमल्टेनियसली कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात हो, चाहे आपकी कॉरपोरेट वर्ल्ड की बात हो. सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम एंड योर एवरीथिंग? See, time is managed. I mostly work as a consultant everywhere. So,
I believe that whatever you can do in 9 to 5 can be done in lesser hours and from different locations as well. Not just from one particular place. Like bigger companies in the US, Google वगैरह भी work from home भी करते हैं, यहाँ से भी करते हैं. तो जो मुझे काम दिया गया है, मेरी मीटिंग्स है, जैसे बाहर जाने लोगों से मिलना है मुझे, तो मैं मैनेज कर लेता हूँ. मेरा कोई शूट है तो 3 दिन के लिए मैं नहीं हूँ उस वक्त, तो somebody else can follow up on my behalf. तो सब मैनेज हो जाता है. It's all an art, as they say. Become an artist. यू हैव मैनेज्ड इट दैट वे, आपने ट्रेन किया है वैसे ही. सर जब हम बात करते हैं इस फेज़ की जो आप अभी जी रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो एक्टिंग इंडस्ट्री से अगर हम सेलिंग लॉक्स पर आते हैं तो सम पीपल माइट थिंक इट्स अ स्टेप डाउन. इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दो इट्स नॉट ट्रू. But I'm saying nothing is a step down in life. It's like you have a bow and arrow. You pull back to go forward stronger. Firstly, coming to your point, अगर मेरा वहाँ एक्सपीरियंस नहीं होता तो शायद वो मैं यहाँ जो कर रहा हूँ वो शायद नहीं कर पाता मैं. सी एक आप देखो, बड़े बड़े आर्टिस्ट सब बिजनेसमैन भी हैं आज के डेट में, सबके बिजनेसेस हैं. एक्टिंग, you want to choose your roles, not do everything just for money, right? तो एक आपको पैसा कहीं और जाना बहुत जरूरी है ना. बिजनेस भी, what you passionate about. I see a growth in this brand. I see there's so much more. This is a made in India story. We can be a global brand soon. So I'm passionate about this. That's why I'm doing this. So it is not a step back for me. I think it's a way forward. परफेक्ट. संजय लीला भंसाली जी के साथ आपने काम किया है और ये कहा जाता है उन्हें परफेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है. सो जब आपने उनके साथ काम किया तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आई? भाई मैं तो डर लगता है अभी उनके सामने आके. तो होता क्या है कि सीधा बोलते हैं, ये जो सीन मिलते हैं आपको, आपने सब सीन्स वगैरह याद कर लिए, लाइनें याद कर लिए, सेट पहुंचते यार वो नहीं ऐसे ये बोलना है, लाइन्स चेंजेस एवरी लाइन चेंज हो जाती पूरी फटाफट से. अच्छा ये ऐसे याद कर लो, वो भूल जाओ, वो नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया मैंने. पहली बात, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. यू हैव टू बी शार्प इन योर हेड एंड ऑलवेज ऑन योर टोज. भाई उनका विजन इतना बड़ा है कि आप सोच सकते नहीं. पहली बात तो ये, I'll tell you a story, a small story that happened on the set. So हम एक सीन शूट कर रहे थे लाइब्रेरी में. दिखाते हैं बड़ी बड़ी दीवारें, किताबें लगी हुई हैं, अतिथि रॉ हैदरी आती है, हम क्रांतिकारी प्ले कर रहे हैं, आगे कुछ बोलती है हमें, हम इंटरेक्शन चल रही है आपस में. सडनली बंसाली साहब बोलते हैं काट. सब लाइन तो सब ठीक हो रही थी, डायलॉग सब ठीक था, लाइटिंग भी सब ठीक है, क्या हुआ सर? मतलब इनर मोनोलॉग कि सर को क्या लगा. सर ने सेट पे आए, आर्ट डायरेक्टर को बुलाओ. आर्ट डायरेक्टर आया, तुम वो देख रहे हो, वो छठी रो में जो किताब है, वो काली किताब, वो उल्टी क्यों पड़ी है? ग्रेट. तुम्हारी वजह से ये छप गया है हमेशा के लिए. ये बात अब 10 मिनट चलती, आगे से नहीं होना चाहिए ये, वरना मैं किसी और को बुला लूंगा कल से. ओके. खत्म बात. That's the level of perfection he wants it. उनकी हर एक फ्रेम is like a picture. It's picture perfect. इट मीन्स व्हेनेवर यू पॉज और उसमें अगर आप कुछ कमी निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगी. नहीं मिलेगी आपको. हमने मुझे एक सीन था सीरीज में, हीरा मंडी में. उसमें करीबन 400 लोग हैं उस सीन के अंदर. अच्छा. 400 लोग हैं उसमें सीन में. हम क्रांतिकारी लीड कर रहे हैं, मैं लीड कर रहा हूँ आगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. मेरे पीछे कोई 150 लोग हैं. आगे हमारे 80 पुलिस ऑफिसर्स हैं, उसके आगे 25 अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर्स हैं, उसके आगे पूरी पब्लिक है. ठीक है. पीछे से कैमरा ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब 6-7 कैमरा लगे हुए हैं. एक ऐसे लग रहा है, एक मुझे आगे से फॉलो कर रहा है, 2 कैमरा यहाँ से भीड़ को, एक कैमरा पूरा ऐसे 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 आगे जा रहा है. दिखाते हैं कि हम आगे घुसते हैं. पुलिस वाले हैं, उनको पुश करते हैं. फिर अंग्रेज जो ऑफिसर्स हैं वो फायर करते हैं. फिर वो हम डर जाते हैं, थोड़ा पीछे भी आना शुरू हो जाते हैं और कैमरा आगे चले जाता है कि पीछे जो लोग हैं पूरे सिटी में, वहाँ पे
क्या भागम दौड़ कियोस हो जाता है पूरा का पूरा, बिकॉज फायरिंग शुरू हो गई. सो मैंने देखा था, उसके बाद सर ने शॉट पूरा कर लिया. दैट टुक 1 day टू शूट, फुल 1 day टू शूट. ओह माय गॉड. फिर देखा था सर के मॉनिटर में एक फ्रेम उन्होंने पॉज किया हुआ था मेरा ऐसे. और दैट इज लाइक अ पिक्चर परफेक्ट फ्रेम. उनको हर चीज पिक्चर परफेक्ट चाहिए. सो एक्चुअल में 400-500 लोग सेट पे होते हैं या फिर इल्यूजन होता है? होते हैं. डिपेंड करता है सीन क्या है, डिपेंड करता है कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइटिंग है, क्या है, कितने होते हैं यार. हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं. कई बार इतना बड़ा क्रू हो जाता है. वो पिक्चर परफेक्ट सुन के ऐसे लग रहा है मेरे अंदर भी छोटा सा मिस्टर संजय लीला बंसाली जी हैं, क्योंकि मैं भी हर एक सीन को मेरी वीडियोस में, मेरे शॉर्ट्स की चेकिंग में, वो शॉर्ट चाहे 10 सेकंड का हो या 20 सेकंड का हो, उसको प्रॉपर चेक करने में, चेंजेस कराने में कई बार आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे चले जाते हैं. और कई बार हर एडिटर्स scene तो को ये picture कहते हैं कि perfect मैम बनाना. आपने तो ऐसे बोला था, हमने कर दिया, फिर अब मैं ऐसे बोल रही हूँ, अब ऐसे करना है. But that's fine. See, that is his vision, that is his style of doing it. Follow your passion, follow your style. जैसे ठीक लगे आपको, which is correct. You are the artist of your life. अगर आप डायरेक्टर होंगे तो आप किस तरीके की मूवी बनाना पसंद करेंगे? Something very emotionally, heart touching. वाई सो? But then I feel that is how you connect. And once you connect with your heart, it's forever. Something that moves people, something that connects people to reality. आपको नहीं In a लगता beautiful way. आपको नहीं लगता कि आज के टाइम पे जैसा ह्यूमन नेचर हो गया है कि हम रियल लाइफ से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ रियल लाइफ. मतलब कई बार वो इमोशन हमें अपनों के लिए नहीं आते जो हमें रील में देख के आते. It's not real, na. That is real. Understand Yeah, that. exactly. It's sad. मैं दोहरे को बोलता हूँ भाई 25 मिनट का टाइमर लगा दो अपने इंस्टाग्राम पे, उससे पर मत देखो. टाइम क्यों वेस्ट करो अपनी लाइफ पे यार. वो जिंदगी नहीं है. एंड दैट इज हाउ यू मैनेज योर टाइम. Yeah, you have. कि हर चीज़ का एक डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम है कि कहाँ कितना देना है, कैलकुलेटेड. बिल्कुल, बिल्कुल. So one of the most personal question is here. Who are you when no one is watching you? Like no camera, no title, no audience, no Sachin Khurana, the brand, not the marketing head, nor the Mr. India wala title. So just you. Who's that person? Well, he's a very real, normal man who likes to read, who likes to go for a walk, who likes to go to the gym, regularly work out. Gym जाके बड़ा मजा आता है मुझे. वो बहुत the right hormones come out. You feel good, and who likes to watch movies a lot, and who likes decent, good food. इंडस्ट्री में एक बहुत नेगेटिव चीज़ भी बहुत फेमस है, नशा. कभी नशा किया है? नशा, I have had alcohol, I've had drinks. अब नहीं करता हूँ मैं. बट अब नशा कुछ और चीज़ का है. किस चीज़ का? अब वो नशा नहीं रहा. अब नशा ये है कि भाई मेक समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ. आई एम 50+ नाउ. कितने 30 रेलिवेंट रहने के लिए 20 साल हो रहे हैं आपके. देन यूर एट योर रिटायरमेंट स्टेज ऑफ योर लाइफ. अब नशा वो 50+ हो. हाँ. इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो उम्र बढ़ रही है बट वो यंग दिख रहे हैं, जैसे कि और यंग दिख रहे हैं, जैसे कि अनिल कपूर जी. मुझे आप भी उनमें से एक लग रहे हैं. अगर आप 50+ है, हाउ डू यू मेंटेन दिस? 52. Well, just the lifestyle again. Go to the gym, try and sleep on time. ठीक ठाक खाओ and बस स्ट्रेस कम लो. स्ट्रेस कम लो. जो आज के टाइम में हो ही नहीं पाता है. हाँ हाँ. But that's also a choice यार. मतलब कहाँ अपनी बाउंड्री बनानी है आपने कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसको, it doesn't matter. जो हो रहा है होने तो मेरे हाथ में ही नहीं है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ इसमें. You know, you have to make your boundaries. Not everybody can come into your boundary. जो आपको स्ट्रेस दे रहा है उसको बाहर रखो ना. एक और तीखा क्वेश्चन. बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि लोगों की जो शादियां होती हैं बहुत जल्दी टूट जाती हैं. उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? I think हर जगह टूट रही हैं शादियाँ. That you see more because they are That talked becomes about it the more. headline. हाँ,
टूट भी क्यों रही हैं, मेन सवाल आता है टूट क्यों रही हैं। लोग ही नहीं समझ रहे एक दूसरे को कि आज के डेट में कि हम एक और एक 11 हैं आज के डेट में। मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, हम इकट्ठे हैं। एक और एक 11। हाँ एग्जैक्टली। सो अगर बोलेगा कि वो तुम अलग हो तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। एंड आई बिलीव दिस तुम से भी ज़्यादा तकलीफ होती है जब तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली होता है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है लोगों को बात करते हुए कि तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी, तुम्हारे पापा मेरे पापा, तो वो हमारी मम्मी हमारे पापा नहीं हो पाते। हाँ वो थोड़ा वक्त लगता है उस चीज़ में, तुम्हें भी एफर्ट करना है, उनको भी एफर्ट करना है थोड़ा सा। और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि 72 घंटे आपने सेट पे रहा, हाँ तो उस समय कोऑपरेशन की ज़रूरत है, आपको Yeah, it's शक्ति को teamwork. शक्ति बनने की ज़रूरत है। हाँ एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात कहा आपने। डू यू हैव किड्स? नॉट इज येट, ओके मैंने बहुत लेट शादी किया है। ओके। हाँ सो शादी उन्हीं से किया जो गर्लफ्रेंड थी मिस्टर इंडिया बनते समय? तब शादी होती फिर मेरी थी तो नॉट। जब आपने लेट की तो उनकी शादी हो चुकी होगी। And now she's married and she's very happily married. Yeah. How long have you been married for? आज क्या तारीख है? 15-16। 16. 1 साल 6 दिन। Oh, it's just Yes. 1 year. Yes. अमेजिंग। Yes. April 10th I got married क्या last करती year. है वो? She's a designer है, कपड़ों का काम करती हैं वो। Okay, great. So दे रहा है दुरुस्त है। Some new company is about to be invented. हाँ you never know. Yes, 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 yes. आप कहते हैं कि गीता आपको रास्ता दिखाती है। मैं इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल के रूप में समझना चाहती हूँ। क्या आप गीता का कोई ऐसा प्रिंसिपल शेयर कर सकते हैं जिसे आप बार बार अपनी लाइफ में अप्लाई करते आ रहे हैं? एक बेसिक प्रिंसिपल समझ में आता है मुझे, मतलब वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वी कैन डू अ होल पॉडकास्ट ऑन द गीता। कर्म, वाह। कर्म ठीक करो यार, और क्या। डोंट ट्राई एंड हर्ट पीपल अननेसेसरीली, एटलीस्ट जानबूझ के तो मत करो। बिल्कुल, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर जानबूझ के कुछ कर दिया, यहाँ अनजाने में भी हो जाए तो नींद नहीं आती है। छोटा मत सोचो कि छोटी सी चीज़ के लिए किसी को हर्ट करना है, क्यों करना है, मतलब छोटी बातों को इग्नोर कर दो, बड़े मुद्दे पे आओ। कई बार होता है ना छोटी छोटी लड़ाइयाँ कर, उसको ऊपर फुट के देखो तो सही कि था क्या, वो मजाक था, क्यों, Why did you react like this that time? Those things. मुझे तो बहुत बातें हैं, मतलब we can do a whole podcast on this. आपने शादी की बात की और आपने कहा यस अभी 1 साल हुए, 6 दिन 1 साल 6 दिन। सो मैं एक्चुअली ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो इसको कट भी कर दूंगा। आजकल मैंने एक पॉडकास्ट किया था आईवीएफ से रिलेटेड। सो उसमें मुझे उन्होंने ये बताया कि बॉलीवुड के कई, मैं नाम नहीं लूँगा, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने एग फ्रीजिंग कराई है। सो क्या आपने भी कभी सोचा, शायद मेल में ऐसा नहीं होता है लेकिन फीमेल्स में ऐसा होता है, तो आई थिंक आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी बॉडी, आपकी अपने एग्स हैं। पहली बात तो ये है, आपने कराया, आपने अपने लिए करवाया, करवाओ। हर एक की अपनी चॉइस है, हर एक की अपनी फ्रीडम है, और हर एक की ने अपनी पर्सनल लाइफ जीनी है, कोई और जिएगा नहीं उनके लिए। तो आई थिंक अदर इंडस्ट्री से भी करते हैं, कॉर्पोरेट में भी लोग ऐसे काफ़ी कुछ करते हैं। कॉर्पोरेट वुमेन ऑल्सो डू दिस बिकॉज दे फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ दैट पर्टिकुलर टाइम, व्हिच इज फाइन यार। भाई रूल्स के हिसाब से तो बच्चा होना चाहिए था 30 साल से पहले, उसके बाद ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, अब नहीं है तो क्या अडॉप्ट कर लो, करो। किसी का पर्सनल भला हो चॉइस है, जाएगा। पर्सनल चॉइस है। ये तो कई लोग नहीं कनेक्ट कर पाते, कई लोग बच्चा होने के बावजूद भी अडॉप्ट करते हैं, ये भी करते हैं लोग। सो इट्स अ पर्सनल चॉइस बिकॉज नोबडी एल्स विल लिव योर लाइफ, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। जहाँ जितनी आप में जागरूकता है, कनेक्शन है, स्पिरिचुअल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। आपने कहीं पे एक बात बोली है कि 7 व्हील्स होते हैं लाइफ में,
वो व्हील्स क्या है? आई थिंक 7 पहलू होते हैं लाइफ के जो मुझे समझ में आया आज तक कि अगर ये 7 चीज़ें हमारी ठीक चले साथ में तो लाइफ का पहिया ठीक घूमता है। क्या क्या है? एक तो हमारी पूरी फैमिली हो गई, फैमिली हमारी अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। एक हमारा सोशल कनेक्शन, हमारे दोस्त, हमारी इंटरेक्शंस, एक हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, एक हमारे करियर और फाइनेंस में फ़र्क है। फाइनेंस तो कहीं से भी आ सकता है, मगर करियर की एक उससे आपको एक वजूद मिलता है, राइट? एक हो गया आपकी इंटेलेक्ट, हाउ शार्प यू गेट। 5, एक होगी फिजिकल बॉडी, हाउ हेल्दी योर बॉडी इज। अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ क्या करेगी? 6, और 7 होगी योर स्पिरिचुअलिटी। इफ यू आर एक्सेलिंग इन दीज एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, वो बोलते हैं कि आप एक पहिया बनाइए और हर चीज में 1 to 10 अपने आप को रेट कीजिए। ओके, सपोज अगर एक में 2 है, एक में 8 है, तो मतलब गड़गड़ होगी ना पहिए में, ऊपर नीचे एक बम्प आ गया ना उसमें हल्का सा। बैलेंस होगा। एटलीस्ट सब 6 या 7 तो आए कम से कम, तो एक लाइफ थोड़ी स्मूथ होने के चांसेस हो जाते हैं, बेटर हो जाती है लाइफ। ऑसम। थोड़ा रैपिड फायर करें? जी जी, रेडी फॉर दैट? सो फर्स्ट थॉट, नो फिल्टर्स, राइट? रूल ये है कि फर्स्ट आंसर ओनली, राइट? जो भी दिमाग में आएगा आपको बोलना है बिना पॉज दिए। देखते हैं क्या आंसर निकलता चलो है। चलो करते हैं, लेट्स हैव फन। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। डन। सो फेम और स्टेबिलिटी, फेम। एक्टर और स्ट्रेटेजिस्ट, सर जी। डिफाइन सक्सेस इन वन वर्ड। इन 1 word, बहुत मुश्किल है ये। फिर भी सक्सेस, पीस ऑफ माइंड। ग्रेट। मिस्टर इंडिया 1996, ब्लेसिंग और बर्डन? ब्लेसिंग ऑफ कोर्स। वन इनसिक्योरिटी यू स्टिल कैरी? Getting bald. Maybe, maybe not. Reinvention in your words? Reinvention my words. Sharpening your intellect all the time. क्या बात। One thing corporate life taught you that modeling never could? The right TG. The Bhagavad Gita in 3 words? Oh. Karam, karam, karam. वाह। Entertainment, entertainment, entertainment. Here karam, karam, karam. और क्या? Everything revolves around that. What you do in life. Awesome. So आगे बढ़ते, मे बी प्रॉब्ली ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आपने 2 अलग जनरेशन्स के एक्टर्स के साथ काम किया है, रीमिक्स वाले अर्ली 2000s के एंड ये उन दिनों की बात है वाले यंगर लॉट। सो ऑनेस्टली बताइए, सेटअप पर कौन ज़्यादा चैलेंजिंग था हैंडल करना? I think all these kids were very professional. ये उन दिनों की सरप्राइजिंगली, बात है। हाँ हाँ, वो भी, और रीमिक्स वाले भी। रीमिक्स में करण भाई थे, और रीमेक में एक और एक्टर थे जो श्री कृष्ण में प्ले कर चुके, उनका नाम मुझे सौरभ कुछ नाम है उनका, भारद्वाज। भारद्वाज, जो यंग यंग लड़के थे सारे उस टाइम, और सब इतने फाइन एक्टर्स बन गए आज के डेट में। इनफैक्ट दे बिकम रिस्पॉन्सिबल, दे हैव फैमिलीज। करण इज नॉट मैरिड, स्टिल अदर पीपल आर मैरिड एंड दे हैव फैमिलीज एंड ऑल दैट। सो एंड इसमें जो नैना बनती है लड़की आशी, ये उन दोनों की बात में, शी इज डन आई थिंक 4 or 5 more serials as leads, doing very very well. I think I've realized one thing, आप सिंपल रहो और काम करो, आपको काम अच्छा मिलता रहेगा, और बी ऑनेस्ट टू योर वर्क। कट द नॉइज आउट, टैंट्रम वैंट्रम बंद करो, सब कुछ करो और काम करते रहो, काम करते रहो। बस। आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट गर्ल। आशी, यस। वेरी स्वीट गर्ल, वेरी स्वीट। कभी मौका मिलेगा तो उनके साथ भी पॉडकास्ट कर करेंगे। सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा आपको, बात करना उनसे अब जाके। क्या बात है। वो भी है, और साथ में उनकी छोटी बहन बनती, दोनों को बुलाना साथ में, आयशा जो बनी थी उनकी, जो मेरी बेटी बनती थी शो के अंदर, कॉल बोथ द सिस्टर्स टुगेदर। बहुत इंटरेस्ट, बिकॉज आयशा इज वेरी स्मार्ट, यू गेट वेरी इंटेलेक्चुअल आंसर्स फ्रॉम देयर, यू गेट वेरी हार्टफुल आंसर्स फ्रॉम देयर। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अब चूंकि आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैठते हो, डिसीजंस लेते हो, फंड्स की भी कमी नहीं है, पीछे एक्सपीरियंस की भी कमी नहीं है,
अगर आपको प्रोडक्शन लाइन में जाना होगा और आपको खुद का कुछ प्रोड्यूस करना होगा तो क्या करना चाहेंगे? Produce as a film? यस, फिल्म, टेलीविजन और वेब सीरीज. सीरीज बहुत अच्छे आइडियाज हैं मेरे पास, तो I've got some scripts also that I can think of producing right now. नेम एनी ऑफ देम. But I would link it to the corporate world. You know, in fact, हमारी हैरिसन की स्टोरी बड़ी अच्छी, उस पर पिक्चर बन सकती है. जैसे जहाँ से शुरुआत हुई थी इस कंपनी की और जहाँ आज ये हैं, उस पर पूरी पिक्चर बन सकती है. पिक्चर के अप्स एंड डाउन्स कहाँ से हुए, जैसे पिक्चर गुरु बनी थी, तो यहाँ की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. अच्छा. फैमिली फूड्स, फैमिली में जो लड़ाइयाँ, ये चीज़ें वो चीज़ें, अब बिजनेस गोइंग डाउन, कमिंग बैक अप. तो आई थिंक आई वुड मेक अ स्टोरी ऑन हैरिसन एज अ ब्रांड. But true, really genuinely true, because it has so much masala. I'm done. Do you want to ask me any question? इट्स लाइक द इंटरव्यू रूम. नहीं, आई थिंक इट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हमने बातें कर ली हैं. इनफैक्ट अगर कुछ ऐड करना हो, कुछ नॉलेज कुछ ऐड करनी हो अपने या जनता अगर आप के जनता लिए को एक- कुछ बताना हो आपको अपने तरफ से जो हमने मिस कर दिया हो. तो बी ए बेटर कम्युनिकेटर. साथ ये सीखिए, हर एक इंसान को बेटर कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए. उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. एंड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग. 15-20 मिनट रोज चीज, कुछ नया टॉपिक, वो बहुत ज़रूरी है. आपकी वॉइस बहुत अच्छी है सर. आई एम श्योर आप गाना भी गाते होंगे कभी कभी अकेले में. नहीं, नहीं गाते? शीशे घर के टूट जाते हैं. सर, जनता की तरफ से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी. बिकॉज जब हमने स्टार्ट किया, ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, तो हमारे पास ये पॉइंट था कि आपने मॉडलिंग की, फिर एक्टिंग की, फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए. आज के टाइम पे आई फील बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने पैशन की भी बात की, प्रोफेशन की भी बात की. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैशन फॉलो करना चाहते हैं, बट जैसे वहाँ से अगर पैसा नहीं आता तो उनका प्रोफेशन कुछ अलग हो जाता है. आज के टाइम पे अगर वो ये फील करते हैं कि चलो हमने कुछ बैकअप बना लिया है, क्या हम स्विच करें, क्या अब हम अपने पैशन की तरफ जाएं, बट वो जो डिसीजन लेना है वो बहुत टफ है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो इजीली डिसीजन ले सकें? मैंने बचपन में किताब पढ़ी थी. किताब का नाम था हु मूव्ड माई चीज. छोटी सी बुकलेट है एक. मैं बोलता हूँ हर एक को पढ़नी चाहिए, बिकॉज लाइफ will never be the same. It will keep on changing. Your professions will keep on changing. तो धीरे धीरे मूव करना होता है. ये नहीं कि उस पूरे सोर्स को एकदम से बंद कर दो, एकदम से शिफ्ट हो जाओ. धीरे धीरे वॉक टूवर्ड्स इट. डोंट टेक ड्रास्टिक डिसीजंस इन योर लाइफ. झटके मत मारो. दैट इज द वे टू स्लोली मूव योर चीज. जैसे हम पार्ट टाइम करते हैं, उसको तो full पार्ट time टाइम कर दो, हमने अपना पैशन शुरू किया और जब वो एक मुकाम पे पहुंचा तो फुल टाइम कर दिया तो उस चीज उसे फुल टाइम कर दिया. दैट्स व्हाट ही डिड. को. यस. मैंने भी 15-16 साल जॉब किया एंड देन आई लेफ्ट इट फॉर गुड. कि डिसीजन लेने में हमें वक्त लगा बहुत. बट इस डिसीजन को लेने में एक्चुअल में It's a tough choice to make. You know, again, stability छोड़ दिया आपने. अरे मेरे बॉसेस ने कहा कि तू पागल है, तू क्या करने जा रहा है, अपने पैरों पे भाई- कुल्हाड़ी मार रहा है. मेरी पर्सनल लाइफ है ना, मुझे जीनी है. Let me live my life. It's okay. I am responsible for my decisions. माय लेडी वाज सेड कि एक लड़की के लिए ये कर रहे हैं. मेरे एक बॉस थे, वो बोलते कुड़ी के लिए कौन करता है, नौकरी कौन छोड़ता है. Oh God. मैं ऐसे बात है. तो it's okay. It's their life. कुछ भी हो, उस बॉस को मैं ये बोलना चाहूँगा, बॉस ही होता है, लेकिन जो दिल होता है, दिल होता है. अपने दिल की हमेशा सुननी चाहिए. अब हम अपने खुद के बॉस हैं. हाँ. आप वही रहो, बॉस बनते रहो. सो सर, एक क्वेश्चन आपके टीम से आया है, हरिसन लॉक से. शुभम जी ने पूछा है कि अगर टाइम ट्रेवल करने का आपको मौका मिले तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? आई थिंक जो मैंने 2-4 साल वेस्ट किए फिल्मों के लिए, बनने के लिए, वो शायद मैं वो 4 साल वापस चले जाऊँ. मैं वो 4 साल वो नहीं करता. आई वुड हैव डन मे बी टेलीविजन और थिएटर. वो जो डिप्रेशन में चला गया था बीच में, मैं
शायद वो मैं उसको इरेज कर देता। क्या बात है, अमेजिंग। आई होप कि आने वाले टाइम में, अब चूंकि इतनी तेजी से दुनिया चेंज हो रहा है, एआई आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मैं तो सुनता हूँ कि आने वाले टाइम पे आप जो सोचते हो वो कर पाओगे। हो सकता है ऐसा कुछ भी किया जा सके, हाँ, यू नेवर नो। मे बी एक्सपीरियंस किया जा सके एटलीस्ट। बट अगेन सेइंग दैट, उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ उस वक्त से। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो वक्त बीत गया अच्छा बीत गया। नेवर रिग्रेट योर पास्ट, जस्ट हैव बेटर होप फॉर योर फ्यूचर। बातें बंद करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी True, ऐसे लगता है voice बहुत सारी अच्छी चीजें है। निकल के आएंगी। मन कर रहा है सुनते जाए, बहुत सी स्टोरी आप में छिपी हुई है। मतलब मुझे लगता है कि हम दोबारा पॉडकास्ट कर सकते हैं बहुत सी इनसाइट्स के लिए, और अगर कभी मौका मिला तो आपका कम्युनिकेशन बैच भी हम लेंगे Let's do अपने this. लोगों के लिए। बिल्कुल 100% करेंगे। जाते जाते एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन, फ्यूचर की तैयारी में जूझना चाहिए या प्रेजेंट में जीना चाहिए? आज ठीक से करो, जो आज करोगे वही तो आपका फ्यूचर है। यस। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट Thank you वेलकम so यार। much for अमेजिंग, coming to our बहुत show. बहुत मजा आया। Had a great time. Thank you so much for having me. It was really a pleasure. Thank you. True, Same here, so sir. did we. Great. Thank you. जय हिंद। Jai Hind.